हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम वित्त विभाग के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार एमएसीपी यानी मॉडिफाइड एसीपी रूल्स के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपसे संबंधित नवीनतम अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें। राजस्थान सरकार वित्त विभाग ने दिनांक 2 नवंबर 2023 को राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के नियम 14 मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम MACP योजना के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। उक्त योजना के संबंध में नियमों की व्याख्या के क्रम में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रश्नोत्तर निम्न प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 1, क्या 1 अप्रैल 2023 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों अधिकारियों पर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 6/10/2023 के अनुसार MACP अनुमत है? MACP प्रावधान दिनांक 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी किए गए हैं, अतः इससे पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। जो कार्मिक 1 अप्रैल 2023 से पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको MACP का लाभ नहीं मिलेगा। प्रश्न नंबर 2, क्या दिनांक 1 अप्रैल 2023 से पहले स्वीकृत ACP की तिथि से काल्पनिक रूप से MACP में वेतन का निर्धारण किया जाएगा एवं दिनांक 1 अप्रैल 2023 से उसका नगद लाभ देय होगा? MACP योजना दिनांक 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई है, अतः इससे पूर्व की अवधि में काल्पनिक रूप से वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा। MACP के तहत दिनांक 1 अप्रैल 2023 को नियमानुसार दे पे लेवल में वेतन का पुनर्निर्धारण नियम 14(2) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल 2023 को किया जाएगा, यानी काल्पनिक लाभ नहीं मिलेगा। प्रश्न नंबर 3, क्या आगामी पदोन्नति अथवा ACP तक ACP योजना में बने रहने अथवा MACP योजना का लाभ लेने के लिए विकल्प दिया जाना अनिवार्य है? अधिसूचना दिनांक 6 अक्टूबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक अर्थात 3 माह के अंदर कार्यालय अध्यक्ष को लिखित रूप में MACP या ACP का विकल्प देना होगा। 3 महीने की निर्धारित अवधि के अंदर विकल्प प्रस्तुत नहीं किए जाने पर MACP का विकल्प दिया हुआ माना जाएगा। प्रश्न नंबर 4, दिनांक 1 अप्रैल 2023 को MACP योजना के तहत MACP स्वीकृति देने या पे लेवल के पुनर्निर्धारण के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? नियम 14(7) के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी सक्षम है। नियुक्ति अधिकारी के द्वारा MACP पे लेवल की स्वीकृति दिए जाने के पश्चात वेतन निर्धारण संबंधी कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। प्रश्न नंबर 5, दिनांक 1 अप्रैल 2023 को किन कार्मिकों का MACP के पे लेवल में वेतन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा? ऐसे कार्मिक जिन्हें नियम 14 के उपनियम 3 के प्रावधानों के अध्ययन दे पे लेवल से नीचे का पे लेवल स्वीकृत है, उनका MACP के तहत दे पे लेवल स्वीकृत किया जाएगा तथा नियम 14(2) के प्रावधान के अनुसार MACP के दिनांक 1 अप्रैल 2023 को दे पे लेवल में समान स्तर पर वेतन निर्धारित किया जाएगा। यदि पे लेवल में समान स्तर नहीं है तो तत्काल आगामी स्तर पर वेतन निर्धारण किया जाएगा, अर्थात वेतन निर्धारण उच्चतर स्तर पर होगा। प्रश्न नंबर 6, यदि किसी कार्मिक की पदोन्नति एवं आगामी MACP दोनों 1 अप्रैल 2023 को देय होती है तो वेतन निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा? अर्थात पहले पदोन्नति पद के पे लेवल में वेतन निर्धारण होगा या MACP के पे लेवल में वेतन निर्धारण होगा? यदि किसी कार्मिक की पदोन्नति एवं आगामी MACP दोनों दिनांक 1 अप्रैल 2023 को देय होती है तो प्रथमतः कार्मिक का पदोन्नति पद के पे लेवल में वेतन निर्धारण किया जाएगा, तत्पश्चात आगामी देय MACP के पे लेवल में वेतन निर्धारण किया जाएगा। नंबर 7, सेम सर्विस या कैडर से क्या आशय है? सेम सर्विस या कैडर का आशय कार्मिक की जिस सेवा या संवर्ग में नियमित नियुक्ति हुई है उस संबंधित सेवा के सेवा नियमों में उल्लेखित पदोन्नति के पदों से है। अधीनस्थ सेवा में नियुक्त अधिकारी की अधीनस्थ सेवा के पदोन्नति पद से है।
राज्य सेवा के पद पर नियुक्त कर्मचारी की राज्य सेवा के पदोन्नति पद से है। अधीनस्थ सेवा के पद से राज्य सेवा में पदोन्नति के पद सेम सर्विस के नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी कार्मिक की नियुक्ति कनिष्ठ लेखाकार के पद पर हुई है। यह पद राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा का पद है। इस सेवा के पदोन्नति पद क्रमशः सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम है। इस सेवा के कार्मिकों का आगामी पदोन्नति पद लेखाधिकारी है। लेखाधिकारी का पद राजस्थान लेखा सेवा का पद है। अतः कनिष्ठ लेखाकार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय व सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम पद पर कार्यरत कार्मिक को एमएससीपी योजना के तहत वेतन उन्नयन का लाभ स्वीकृत करने हेतु लेखाधिकारी का पद राज्य सेवा का पद होने के कारण सेम सर्विस का पद नहीं है। प्रश्न नंबर 8, एसीपी के स्थान पर एमएससीपी के पे लेवल में वेतन निर्धारण किस नियम के तहत किया जाएगा? दिनांक 1 अप्रैल 2023 को दे एमएससीपी के पे लेवल में नियम 14(2) के प्रावधान के अनुसार पे लेवल के सेल में वेतन निर्धारण किया जाएगा। प्रश्न नंबर 9, दिनांक 1 जनवरी 2013 को कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियमित रूप से नियुक्त एवं जिसकी कोई पदोन्नति नहीं हुई है और दिनांक 1 जनवरी 2022 को 9 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर दिनांक 1 अप्रैल 2023 से पहले प्रथम एसीपी के रूप में पे लेवल L11 में वेतन प्राप्त कर रहा है, उक्त कार्मिक का दिनांक 1 अप्रैल 2023 को प्रथम एमएससीपी में कौन सा पे लेवल दे होगा? कनिष्ठ अभियंता का पद अधीनस्थ सेवा का पद है। इस पद से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति होती है जो कि राज्य सेवा का पद है। इसलिए पदोन्नति पद सेम सर्विस में नहीं होने के कारण उक्त कनिष्ठ अभियंता को दिनांक 1 अप्रैल 2023 को प्रथम एमएससीपी पे लेवल L12 नियम 14(5) के अनुसार दे होगा। ऐसे कनिष्ठ अभियंता का दिनांक 1 अप्रैल 2023 को पे लेवल L12 में वेतन निर्धारण नियम 14(2) के प्रावधान के अनुसार होगा। प्रश्न नंबर 10, कनिष्ठ अभियंता जो नियमित रूप से दिनांक 1 जनवरी 2004 को नियुक्त हुआ एवं जिसकी कोई पदोन्नति नहीं हुई है और 18 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 1 अप्रैल 2023 से पूर्व पूर्ण कर द्वितीय एसीपी के रूप में पे लेवल L12 में वेतन प्राप्त कर रहा है, उक्त कार्मिक को दिनांक 1 अप्रैल 2023 को द्वितीय एसीपी में कौन सा पे लेवल दे होगा? उक्त कनिष्ठ अभियंता को दिनांक 1 अप्रैल 2023 को द्वितीय एमएससीपी में पे लेवल L14 नियम 14(5) के अनुसार दे होगा। ऐसे कनिष्ठ अभियंता का दिनांक 1 अप्रैल 2023 को पे लेवल L14 में वेतन निर्धारण नियम 14(2) के प्रावधान के अनुसार होगा। प्रश्न नंबर 11, कनिष्ठ अभियंता जो नियमित रूप से दिनांक 1 जनवरी 1995 को नियुक्त हुआ एवं जिसकी कोई पदोन्नति नहीं हुई है और 27 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 1 अप्रैल 2023 से पूर्व पूर्ण कर तृतीय एसीपी एक चयनित वेतनमान एवं 2 एसीपी प्राप्त कर में पे लेवल L15 में वेतन प्राप्त कर रहा है, उक्त कार्मिक को दिनांक 1 अप्रैल 2023 को तृतीय एमएससीपी में कौन सा पे लेवल दे होगा? उक्त कनिष्ठ अभियंता को दिनांक 1 अप्रैल 2023 को तृतीय एमएससीपी में पे लेवल L15 नियम 14(5) के अनुसार यथावत दे होगा। प्रश्न नंबर 12, कनिष्ठ अभियंता जो नियमित रूप से दिनांक 1/6/2005 को नियुक्त हुआ एवं जिसकी प्रथम पदोन्नति दिनांक 1/4/2018 को सहायक अभियंता के पद पर हुई तथा 18 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 1/6/2023 को पूर्ण होगी, उक्त कार्मिक को द्वितीय एमएससीपी में कौन सा पे लेवल दे होगा? सहायक अभियंता पद पर पदोन्नत उक्त कार्मिक को प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता के पद से 18 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 1/6/2023 को पूर्ण करने पर द्वितीय एमएससीपी में राज्य सेवा के पदोन्नति पद अधिशासी अभियंता का पे लेवल L16 नियम 14(3)(5) के प्रावधानानुसार दे होगा। प्रश्न नंबर 13, कनिष्ठ अभियंता जो नियमित रूप से दिनांक 1/1/2002 को नियुक्त हुआ एवं जिसकी प्रथम पदोन्नति दिनांक 1/4/2012 को सहायक अभियंता के पद पर हुई तथा 20 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 1/1/2022 को पूर्ण करने पर द्वितीय एसीपी के रूप में पे लेवल L15 प्राप्त कर रहा है, ऐसे कार्मिक को दिनांक 1/4/2023 को द्वितीय एमएससीपी में कौन सा पे लेवल दे होगा? उक्त सहायक अभियंता को दिनांक 1/4/2023 को द्वितीय एमएससीपी पर L16 दे होगा तथा दिनांक 1/4/2023 को L16 में वेतन निर्धारण नियम 14(2) के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। प्रश्न नंबर 14, कनिष्ठ अभियंता
जो नियमित रूप से दिनांक 1/1/1995 को नियुक्त हुआ एवं जिसकी प्रथम पदोन्नति दिनांक 1/4/2005 को सहायक अभियंता के पद पर हुई तथा 20 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 1/1/2015 को पूर्ण करने पर द्वितीय एसीपी के रूप में पे लेवल L15 में वेतन प्राप्त कर रहा है, उक्त कार्मिक की दिनांक 1/4/2023 को द्वितीय एमएससीपी में कौन सा पे लेवल दे होगा तथा तृतीय एमएससीपी में किस तिथि को एवं किस पे लेवल में दे होगी। उक्त सहायक अभियंता का प्रथमतः दिनांक 1/4/2023 को पे लेवल L16 में द्वितीय एमएससीपी के पे लेवल में नियम 14(2) के प्रावधान के अनुसार वेतन निर्धारण होगा। तत्पश्चात दिनांक 1/4/2023 को 27 वर्ष से अधिक की नियमित सेवा पूर्ण कर लेने के कारण दिनांक 1/4/2023 को 27 वर्षीय तृतीय एमएससीपी में पे लेवल L19 दे होगा तथा नियम 14(8) के प्रावधान के अनुसार वेतन निर्धारण किया जाएगा। कनिष्ठ अभियंता जो नियमित रूप से दिनांक 1/1/1992 को नियुक्त हुआ एवं दिनांक 1/4/2015 से द्वितीय पदोन्नति प्राप्त कर अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत है एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 1/1/2022 से तृतीय एसीपी के रूप में पे लेवल L17 में वेतन प्राप्त कर रहा है, उक्त कार्मिक को दिनांक 1/4/2023 को तृतीय एमएससीपी में कौन सा पे लेवल दे होगा। उक्त अधिशासी अभियंता को दिनांक 1/4/2023 को तृतीय एमएससीपी में पे लेवल L19 दे होगा एवं दिनांक 1/4/2023 को नियम 14(2) के प्रावधान के अनुसार पे लेवल L19 में वेतन निर्धारण किया जाएगा। प्रश्न नंबर 16, कनिष्ठ लेखाकार जो नियमित रूप से दिनांक 1/1/1995 को नियुक्त हुआ एवं दिनांक 1/4/2021 से पदोन्नति प्राप्त कर सहायक लेखाधिकारी सेकंड अथवा सहायक लेखाधिकारी फर्स्ट के पद पर कार्यरत है एवं 27 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 1 जनवरी 2023 को पूर्ण होने पर तृतीय एसीपी में पे लेवल L13 में वेतन प्राप्त कर रहा है, उक्त कार्मिक का दिनांक 1/4/2023 को तृतीय एमएससीपी में कौन से पे लेवल में वेतन निर्धारित किया जाएगा। कनिष्ठ लेखाकार पद से पदोन्नत उक्त सहायक लेखाधिकारी प्रथम अथवा सहायक लेखाधिकारी द्वितीय को 27 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर स्वीकृत एसीपी पे लेवल L13 के स्थान पर दिनांक 1/4/2023 को तृतीय एमएससीपी में नियम 14(3) एवं 14(5) के प्रावधान के अनुसार पे लेवल L14 दे होगा। दिनांक 1/4/2023 को L14 में नियम 14(2) के प्रावधान के अनुसार वेतन निर्धारण किया जाएगा। प्रश्न नंबर 17, एक सूचना सहायक पुराना पदनाम डेटा एंट्री ऑपरेटर नियमित रूप से 1/1/1992 को नियुक्त हुआ एवं 2 पदोन्नतियां प्राप्त कर प्रोग्रामर के पद पर कार्यरत है एवं दिनांक 1/4/2023 से पूर्व 30 साल की नियमित सेवा पूर्ण करने के कारण तृतीय एसीपी के रूप में पे लेवल L13 में वेतन प्राप्त कर रहा है, उक्त कार्मिक का दिनांक 1/4/2023 को तृतीय एमएससीपी में कौन से पे लेवल में वेतन निर्धारण किया जाएगा। सूचना सहायक से उक्त प्रोग्रामर को दिनांक 1/4/2023 को तृतीय एमएससीपी में पे लेवल L15 नियम 14(3)(5) के प्रावधानानुसार दे होगा एवं दिनांक 1/4/2023 को पे लेवल L15 में नियम 14(2) के प्रावधान के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 18, एक सूचना सहायक पुराना पदनाम डेटा एंट्री ऑपरेटर नियमित रूप से 1/1/1995 को नियुक्त हुआ एवं 2 पदोन्नतियां प्राप्त कर प्रोग्रामर के पद पर दिनांक 1/4/2020 से कार्यरत है एवं दिनांक 1/1/2022 को 27 साल की सेवा पूर्ण कर चुका है, उक्त कार्मिक को दिनांक 1/4/2023 को तृतीय एमएससीपी में कौन सा पे लेवल दे होगा। उक्त कार्मिक की द्वितीय पदोन्नति प्रोग्रामर के पद पर दिनांक 1/4/2023 से पूर्व ही पे लेवल L12 में हो चुकी है, अतः उक्त कार्मिक को तृतीय एमएससीपी की पात्रता हेतु आवश्यक 27 वर्ष से अधिक की नियमित सेवा दिनांक 1/4/2023 से पूर्व ही पूर्ण कर लेने के कारण दिनांक 1/4/2023 को तृतीय एमएससीपी में नियम 14(3)(5) के प्रावधानानुसार पे लेवल L15 दे होगा एवं नियम 14(8) के प्रावधान के अनुसार वेतन निर्धारण किया जाएगा। प्रश्न नंबर 19, एक कार्मिक प्रोग्रामर के पद पर सीधी भर्ती से नियमित रूप से दिनांक 1/1/2013 को नियुक्त है, जिससे दिनांक 1/1/2023 को 10 वर्षीय प्रथम एसीपी पे लेवल L13 में स्वीकृत है। उक्त प्रोग्रामर को दिनांक 1/4/2023 को प्रथम एमएससीपी में कौन सा पे लेवल दे होगा।
उक्त प्रोग्रामर को दिनांक 1/1/2023 को प्रथम एसीपी में स्वीकृत पे लेवल L13 के स्थान पर नियम 14 थर्ड 4 के प्रावधानानुसार दिनांक 1/4/2023 को एमएसीपी में पे लेवल L15 दे होगा एवं दिनांक 1/4/2023 को पे लेवल L15 में नियम 14(2) थर्ड के प्रावधान के अनुसार वेतन पुनर्निर्धारण किया जाएगा। प्रश्न नंबर 20, एक प्रोग्रामर पद पर नियमित भर्ती से नियमित रूप से दिनांक 1/1/1994 को नियुक्त कार्मिक जो 2 पदोन्नतियां प्राप्त कर संयुक्त निदेशक के पद पर पे लेवल L18 में कार्यरत है तथा तृतीय एसीपी हेतु वांछित 30 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने के कारण एसीपी योजना के अंतर्गत तृतीय एसीपी स्वीकृत नहीं हुई है। उक्त कार्मिक को दिनांक 1/4/2023 से पूर्व 27 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के आधार पर तृतीय एमएसीपी में कौन सा पे लेवल दे होगा। उक्त संयुक्त निदेशक पद पर कार्यरत कार्मिक को दिनांक 1 अप्रैल 2023 को नियम 14 थर्ड 4 के अनुसार तृतीय एमएसीपी पे लेवल L20 में दे होगी तथा तृतीय एमएसीपी में नियम 14(8) के प्रावधान अनुसार पुनः वेतन निर्धारण किया जाएगा। प्रश्न नंबर 21, अधीनस्थ कार्यालय में स्टेनोग्राफर के पद पर नियमित रूप से दिनांक 1/4/1995 को नियुक्त होकर 2 पदोन्नतियां प्राप्त कर एपीएस पुराना पदनाम सीनियर पीए के पद पर कार्यरत है और दिनांक 1/4/2023 से पूर्व 27 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर तृतीय एसीपी पे लेवल L13 प्राप्त कर रहा है। उक्त कार्मिक को तृतीय एमएसीपी के तहत दिनांक 1/4/2023 को किस पे लेवल में वेतन निर्धारित किया जाएगा। उक्त कार्मिक को नियम 14(3) थर्ड के प्रावधानानुसार दिनांक 1 अप्रैल 2023 को तृतीय एमएसीपी में पे लेवल L14 दे होगा एवं नियम 14(2) थर्ड के प्रावधान अनुसार L14 में वेतन निर्धारित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 22, अधीनस्थ कार्यालय में स्टेनोग्राफर के पद पर दिनांक 1/1/2000 को नियमित रूप से नियुक्त होकर 2 पदोन्नतियां प्राप्त एपीएस पुराना पदनाम सीनियर पीए के पद पर कार्यरत है एवं L12 में वेतन प्राप्त कर रहा है और 27 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 1/4/2023 के पश्चात पूर्ण होगी। उक्त कार्मिक को तृतीय एमएसीपी में वेतन निर्धारण किस पे लेवल में निर्धारित किया जाएगा। उक्त कार्मिक को नियम 14(3) थर्ड के प्रावधानानुसार 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक को तृतीय एमएसीपी में पे लेवल L14 दे होगा एवं नियम 14(8) के अनुसार पे लेवल L14 में वेतन निर्धारित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 23, एक कार्मिक जो शिक्षक ग्रेड तृतीय के पद पर नियमित रूप से 1/1/2004 को नियुक्त हुआ एवं कोई पदोन्नति नहीं हुई तथा 18 साल की नियमित सेवा दिनांक 1/4/2023 से पूर्व पूर्ण कर द्वितीय एसीपी में पे लेवल L12 प्राप्त कर रहा है। उक्त कार्मिक को दिनांक 1/4/2023 को द्वितीय एमएसीपी पर कौन सा पे लेवल दे होगा एवं किस पे लेवल में वेतन निर्धारण होगा। उक्त कार्मिक को दिनांक 1/1/2022 को द्वितीय एसीपी में पे लेवल L12 स्वीकृत है। दिनांक 1/4/2023 को द्वितीय एमएसीपी में उक्त पे लेवल L12 यथावत रहेगा अतः दिनांक 1/4/2023 को पे लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण वेतन निर्धारण यथावत रहेगा, यानी नो चेंज। प्रश्न नंबर 24, एक कार्मिक जो शिक्षक ग्रेड थर्ड के पद पर नियमित रूप से 1/1/1995 को नियुक्त हुआ, कोई पदोन्नति नहीं हुई, 27 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर तृतीय एसीपी प्राप्त कर रहा है। प्रथम पदोन्नति प्राप्त कर वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत है तथा 27 साल की सेवा दिनांक 1/4/2023 से पूर्व पूर्ण कर एक पदोन्नति एवं एक चयनित वेतनमान एवं एक एसीपी प्राप्त कर L13 प्राप्त कर रहा है। उक्त कार्मिक को दिनांक 1/4/2023 को तृतीय एमएसीपी में किस पे लेवल में वेतन निर्धारण किया जाएगा। उक्त कार्मिक को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्वीकृत एसीपी के स्थान पर नियम 14(3) थर्ड एवं 14(5) के प्रावधानानुसार दिनांक 1/4/2023 को तृतीय एमएसीपी में पे लेवल L14 दे होगा एवं नियम 14(2) थर्ड के अनुसार पे लेवल L14 में वेतन निर्धारण किया जाएगा। प्रश्न नंबर 25, एक कार्मिक जो वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियमित रूप से 1/1/2004 को नियुक्त हुआ एवं कोई पदोन्नति नहीं हुई है तथा 18 साल की सेवा दिनांक 1/4/2023 से पूर्व पूर्ण कर द्वितीय एसीपी में पे लेवल L13 प्राप्त कर रहा है।
उक्त कार्मिक का दिनांक 1/4/2023 को द्वितीय MACP में किस पे लेवल में वेतन निर्धारण किया जाएगा? उक्त कार्मिक को दिनांक 1/4/2023 को नियम 14(3) थर्ड एवं 14(5) के प्रावधानानुसार द्वितीय MACP में पे लेवल L14 दे होगा एवं नियम 14(2) थर्ड के प्रावधान के अनुसार पे लेवल L14 में वेतन निर्धारण किया जाएगा। प्रश्न नंबर 26, एक कार्मिक जो सीधी भर्ती से प्राध्यापक व्याख्याता के पद पर नियमित रूप से 1/1/2012 को नियुक्त हुआ एवं कोई पदोन्नति नहीं हुई तथा 10 साल की सेवा दिनांक 1/4/2023 से पूर्व पूर्ण कर प्रथम ACP पर पे लेवल L13 प्राप्त कर रहा है। उक्त कार्मिक को दिनांक 1/4/2023 को प्रथम MACP में किस पे लेवल में वेतन निर्धारण किया जाएगा? उक्त कार्मिक को दिनांक 1/4/2023 को नियम 14(3)(4) के प्रावधानानुसार प्रथम MACP में पे लेवल L14 दे होगा एवं नियम 14(2) थर्ड के प्रावधान अनुसार पे लेवल L14 का वेतन निर्धारण किया जाएगा। प्रश्न नंबर 27, एक कार्मिक कनिष्ठ प्रारूपकार के पद पर नियमित रूप से नियुक्त हुआ एवं एक पदोन्नति प्राप्त कर वरिष्ठ प्रारूपकार के पद पर कार्यरत रहते हुए 27 साल की सेवा दिनांक 1/4/2023 से पूर्व पूर्ण कर तृतीय ACP में पे लेवल L12 में प्राप्त कर रहा है। उक्त कार्मिक का वेतन दिनांक 1/4/2023 को तृतीय MACP में किस पे लेवल में वेतन निर्धारण होगा? उक्त कार्मिक को नियम 14(3) थर्ड एवं 14(5) के प्रावधानानुसार दिनांक 1/4/2023 को तृतीय MACP में पे लेवल L12 दे है, अतः पूर्व में पे लेवल L12 में निर्धारित वेतन यथावत रहेगा।